ने यहाँ लगातार मेहनत की है, इसलिए मुझे भरोसा है कि मिल्कीपुर का चुनाव आजाद समाज पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि भाई सूरज चौधरी लंबे समय से, विगत 15 सालों से इस मिल्कीपुर विधानसभा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज भी इतने ऐतिहासिक जनसमूह आप लोग यहाँ इस जनसमूह के रूप में उपस्थित हुए हैं। हमारी बाईं तरफ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सामने नौजवान शक्ति और सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, प्रिय भाई बैठे हैं, मंच पर पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागण बैठे हैं, मीडिया के भाई और पुलिस के साथियों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। सम्मानित साथियों, अभी आपके बीच कि जब सेशन चलेगा मैं आपकी समस्या को सरकार के सामने जोर शोर से उठाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी सेशन शुरू नहीं हुआ, 31 तारीख से सेशन चलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनकी समस्या को उठाया जाए। हालांकि ये हमसे बड़ी उम्मीद करते हैं, ये इसलिए हमारी रैली में पुणे चले आए कि हमें याद दिलाया जा सके कि भाई इनकी बात को उठाना है। लेकिन ये नहीं जानते कि हमें तो हर चीज याद रहती है, हमें तो हर गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, महिलाओं, बुजुर्गों और प्रदेश की हर समस्या में हमारा ध्यान रहता है और रोज मीडिया के माध्यम से उन बातों को हम लोग कहते भी रहते हैं। आज जब मैं यहाँ पहुंचा हूँ तो आप और मैं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरह के हालात बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कल प्रयागराज में जहां महाकुंभ हो रहा है, वहां भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग घायल हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, दवाइयां नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी नाकामी छिपाने के लिए मीडिया को डांट रहे हैं, पुलिस प्रशासन को डांट रहे हैं। हालांकि हमें लगता था कि भाई ये कुंभ जो है 12 साल बाद, इस बार जब नाम बदल दिया था, इलाहाबाद से प्रयागराज कर दिया था, तो अब शायद हालात बदल गई होंगी। लेकिन ये सच नहीं है, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते, इच्छा शक्ति करके हालात बदले जा सकते हैं। सरकार की इच्छा शक्ति ही हालात बदलने की नहीं है। आज हम मिल्कीपुर में हैं, आप बताओ इस मिल्कीपुर में 60-70% मकान कच्चे हैं या नहीं है? बताओ, अपने आप हाथ उठा के मिल्कीपुर वाला। ये किसकी देन है? यहाँ किसकी सरकार है? 7 साल से कौन मुख्यमंत्री है? उनसे पहले कितने मुख्यमंत्री रहे? आप ये बताओ, जिन्होंने आजादी के 75 साल बाद भी आपके कच्चे मकान नहीं देखे, आपका भूखा पेट नहीं देखा, बेरोजगारी से आपको तड़पते नहीं देखा, रोटी के लिए मोहताज नहीं दिखा, बिना इलाज और पैसे की कमी कारण मरते नहीं देखा, उनको क्या फर्क पड़ता है कि आप जियो या मरो? यहाँ चुनाव हो रहा है, सारी पार्टियां लड़ रही हैं, वो भी लड़ रही जिनकी सरकार है और जिनके पहले एमएलए थे वो भी लड़ रहे हैं। लेकिन आप कहाँ हो इस भीड़ में? कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। आप कब जीते? आपकी बात कब हुई?